नमो नमः। आप सभी का मल्टी चॉइस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक से अध्याय 2 दुर्बुद्धि विनश्यति पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। दूसरा पाठ दुष्ट बुद्धि वाले का विनाश होता है। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर था। सरोवर यानी तालाब था। तत्र संकट विकट हंसो निवसतः। उधर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम का तयो मित्रम एक कुर्मः आपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ भी वहाँ रहता था। अद एकदा धीव्रः तत्र गच्छन्। तत्पश्चात एक बार कुछ मछुआरे उधर आए। ते अकथयन्, उन्होंने कहा, वयं श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः। उन्होंने कहा कि हम कल मछलियों कछुओं आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुए ने कहा, मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता। अब जो वो कछुआ है उसने अपने मित्रों से पूछा कि मित्रों, क्या तुमने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि। उसने बोला, अब जो कछुआ है, कि मित्रों तुमने मछुआरों की बात सुनी? उन्होंने क्या कहा? आपने जैसे पढ़ा, उन्होंने कहा कि हम कल मछलियों कछुओं आदि को मारेंगे। तो अब जैसे ये तो कछुआ है तो अब इसको बहुत ज़्यादा भय लग रहा है, तो वो पूछ रहा है मैं क्या करूं? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? अपने मित्रों से पूछ रहा है। हंसो अवदताम। अब हंसों ने बोला, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। अब हंसों ने कहा कि कल सुबह जो उचित लगेगा वो करेंगे। कुर्मः अवदत्। अब जो कछुआ था वो बोला, मैवम, यह उचित नहीं है। तद यताहम अन्यम हृदयम गच्छामि तदा कुरुतम। अब वो बोल रहा है कि यह उचित नहीं है, कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि मैं दूसरे तालाब में जा सकूं। हंसो अवदताम आवाम किम करवाव। हम क्या कर सकते हैं? हंसों ने बोला, हम क्या कर सकते हैं, बताओ, तुम ही बताओ। तो अब जो कछुआ है वो बोल रहा है, कुर्मः अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अब उसने अपनी इच्छा प्रकट की। उसने क्या इच्छा प्रकट की? कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है। उसने अपनी इच्छा बता दी। ये उसके हिसाब से उपाय है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हंसो अवदताम अत्र कहा उपाय। तो अब जो हंस है उनने पूछा कि अब उसने ये तो सोच लिया कि वो हंसों के साथ आकाश मार्ग से जाने की उसकी इच्छा है, लेकिन अब उसको आकाश मार्ग से कैसे ले जाएंगे? क्योंकि आकाश में तो उड़ने के लिए पंख चाहिए होते हैं और कछुए के तो पंख नहीं होते हैं, तो अब कैसे ले जाएंगे? इसलिए वो पूछ रहे हैं, अत्र कहा उपाय हम कच्छपः वदति। अब देखिए इधर एक नया शब्द इसलिए दिया गया है, जैसे अभी हम अपन कुर्मा पढ़ रहे थे, कुर्मा ऐसे पढ़ रहे थे, तो कच्छपा का अर्थ भी कछुआ ही होता है। जो कछुआ होता है उसको संस्कृत में कच्छपा भी बोलते हैं और कुर्मा भी बोलते हैं। कच्छपा वदति युवाम कष्ट दंडम एकम चंचवा धारितम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे यो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। अब ये उसका उपाय है। उसका उपाय क्या है कि तुम दोनों
एक डंडा, एक लकड़ी के डंडे को अपनी चोंच में धारण करोगे, यानी पकड़ोगे एक लकड़ी को, उसके बीच में वो अवलंब यानी टंग जाएगा, अपने मुंह से उसको पकड़ लेगा और फिर उनके पक्ष बल से, उनके पंखों के बल से वो आराम से चला जाएगा। उसने ये उपाय बताया। हंसो अकथ्यतां संभवति एषः उपायः किन्तु अत्र एका अपायोऽपि वर्तते। आवाभ्यां नियमानं त्वावलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। अब हंसों ने क्या बोला, हो सकता है ये उपाय एक तरह से, हाँ उनके हिसाब से हो सकता है उपाय, लेकिन इसमें एक बुराई भी है। बुराई क्या है कि नीचे खड़े हुए जो जनता रहेगी, यानी जो लोग रहेंगे, जो लोग रहेंगे वो बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, और अगर कछुए ने उनका उत्तर दिया तो उसका मरना निश्चित है। क्यों मरना निश्चित है? वो अपना मुंह खोलेगा, और जैसे ही मुंह खोलेगा लकड़ी छूट जाएगी और वो नीचे गिर जाएगा, तो उसका मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए उन्होंने बोला कि तुम यहीं रहो। तद श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, अब ये सुन के क्रोध में यानी गुस्से से वो कछुआ बोला कि मम मूर्खा, उसने क्या बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम ना दास्यामि, मैं नहीं दूंगा उत्तर, किंचिदपि ना वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। उसने ऐसे गुस्से में बोल दिया। अतः अहम यथा वदामि तदा युवाम कुरुतम, इसलिए जो मैं कहता हूँ वो तुम लोग करो। अब आगे देखते हैं। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मः पौरः पश्चन्, अब जो कछुआ है वो डंडे पे लटक रहा था। डंडे पे लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा और उसके पीछे दौड़ने लगे। पश्चात अधावन अवदंचा, दौड़ते दौड़ते वो ये भी कहने लगे, हो महादाश्चर्यम हंसाभ्यम सह कुर्मोदपि उडीयते। अरे अरे, बहुत आश्चर्य की बात है, महान आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ साथ जो कछुआ है वो भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कुछ कहने लगे, यद्यं कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अब कुछ लोग क्या कहने लगे, अगर यह कछुआ किसी भी प्रकार नीचे गिरा तो मैं तो इसे यहीं पका के खा लूँगा। और कुछ लोग कहने लगे, अपरः अवदत् सस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अब कुछ लोग कहने लगे कि तालाब के किनारे ले जाके खाएंगे। कुछ लोग और कहने लगे, अन्या कथ्यत गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, कि हम घर ले जाके इसको खाएंगे। इति, ये ऐसे लोग कहने लगे। तेषां तद वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता, उनके ऐसे वचन सुनकर जो कूर्मा था यानी जो कछुआ था वो बहुत क्रोधित हो गया। मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सह अवदत्, अपने मित्रों को दिया हुआ वचन भूलकर वो उसने बोल दिया, यूयाम भस्म खादत्, तुम सब भस्म खा लो। तद क्षणे कूर्मः दंडात् भूमौ पतति, उसी क्षण जो कछुआ था वो डंडे से छूटकर नीचे भूमि पर गिर पड़ा। पौरे सा मारता, पौरों ने उसको मार दिया। अद एवोक्तम, इसलिए कहा जाता है, सुहृदयम हित कामनाम वाक्यम नो यो ना भिन्दति सह कुर्म एव दुर्बुद्धि कष्टाद भ्रष्टो विनश्यति। क्या कहा गया है? यह कहा गया है कि सुहृदयम यानी जो अच्छे हृदय से, आपके हित करने वाले हृदय से, कि जो वो मित्र थे वो उसका हित ही चाहते थे, जो आपका हित चाहते हैं, जो मित्र होते हैं, जो अच्छे मित्र होते हैं, जो आपका हित चाहते हैं, उनके जो वाक्य होते हैं, वाक्य यानी जो बोलते हैं, उनकी बातें से टालनी नहीं चाहिए। ना भिन्दति यानी कि
उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, उनको अस्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे जो कछुए ने था वो एक तरह से उसने ऐसे सिर्फ बोल दिया था क्रोध में, उसने अपने मित्रों की बात का अच्छे से ध्यान नहीं दिया था। तो जो ऐसे अपने भलाई वाले जो मित्र आपकी भलाई चाहते हैं उनके द्वारा बोली गई बातों को अस्वीकार कर देते हैं, वह उसी मूर्ख कछुए के जैसे हो जाते हैं जो डंडे से गिर के भ्रष्ट हो गया था, यानी खत्म हो गया था, उसका विनाश हो गया था, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अगर उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, लोग उसके मित्रों ने पहले ही समझाया था कि ऐसा हो सकता है, अगर वो लोगों को बोलने देता, उन ग्वालों को बोलने देता, कुछ नहीं बोलता, कुछ उत्तर नहीं देता, तो वो बच जाता। लेकिन उसने अपनी मित्रों की बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसका नाश हुआ, उसका विनाश हुआ। धन्यवाद।